हम सब अपने हार्ट, लिवर और वेट का तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन एक ऑर्गन ऐसी है जो 24 घंटे बिना ब्रेक के काम करती है और उसकी हेल्थ को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ऑर्गन का नाम है किडनीज। हर दिन किडनीज लगभग 50 गैलन से भी ज्यादा ब्लड फिल्टर करती हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालती हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं और मिनरल्स का बैलेंस जो है वो भी मेंटेन करके रखती हैं। लेकिन हमारी कुछ ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे हमारी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। शुरुआती जो इसके सिम्टम्स हैं वो हमें नजर नहीं आते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 कॉमन हैबिट्स की जो धीरे धीरे आपकी किडनी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहली जो हैबिट है वो है पेन किलर्स का बार बार यूज करना। हेडेक हो, बॉडी पेन हो या फिर बैक पेन, बहुत से लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे पेन किलर्स अगर रेगुलरली या फिर ज्यादा क्वांटिटी में लिए जाएं तो ये किडनीज के ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर सकती हैं, टाइम के साथ किडनी फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनको पहले से किडनी डिजीज, डायबिटीज या फिर हाई BP की परेशानी है। ओकेजनली मेडिसिन लेना ठीक है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन या फिर ओवरडोज से बचना चाहिए। दूसरी जो हैबिट है वो है खाने में ज्यादा नमक लेना। अगर आप भी हर मील में एक्स्ट्रा नमक स्प्रिंकल करते हैं या फिर प्रोसेस्ड स्नैक्स रेगुलरली खाते हैं तो ये आदत किडनीज के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। एक्सेस सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर किडनी डैमेज के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। टेस्ट इंप्रूव करने के लिए हर्ब्स, लेमन, ब्लैक पेपर या फिर नेचुरल स्पाइसेस यूज करना एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, रादर देन आप उसमें नमक ऐड कीजिए। तीसरी जो हैबिट है वो है प्रोसेस्ड फूड का रोजाना डाइट का हिस्सा बनाना। इंस्टेंट नूडल्स, पैकेट स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स, प्रोसेस्ड मीट और शुगरी ब्रेकफास्ट जो है वो कन्वीनियंट जरूर लग सकते हैं, लेकिन इनमें सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स, अनहेल्दी फैट्स और एडेड शुगर काफी हाई होते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा कंज्यूम करते ही उनमें किडनी डिजीज का जो रिस्क है वो बढ़ने लगता है। इसलिए जितना पॉसिबल हो होल फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। चौथी जो हैबिट है वो है कम पानी पीना। वाटर सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं बल्कि किडनीज को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। बॉडी में सफिशिएंट वाटर होने से किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट को एफिशिएंटली रिमूव कर पाती हैं और किडनी स्टोन्स का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबको एक ही क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट एज, वेदर, एक्टिविटी लेवल, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ही होनी चाहिए। यहाँ पर जो पांचवी हैबिट है वो है पूरी नींद ना लेना। लेट नाइट स्क्रोलिंग और स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना सिर्फ मूड ही नहीं बल्कि किडनी हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। हमारी जो किडनीज हैं वो भी बॉडी के नेचुरल स्लीप वेक साइकिल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अगर जो आपकी स्लीप है वो रेगुलरली डिस्टर्ब होती है तो बॉडी के रिपेयर प्रोसेस और किडनी फंक्शन दोनों पर ही इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। अडल्ट्स को जनरली 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए, उसकी एडवाइस एक्सपर्ट आपको देते हैं। छठी जो हैबिट है यहाँ पर वो है बहुत ज्यादा रेड मीट खाना। प्रोटीन बॉडी के लिए बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन स्पेशली रेड मीट किडनीज पर एक्स्ट्रा वर्कलोड डाल सकता है। हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए मॉडरेट प्रोटीन इंटेक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी को किडनी डिजीज है तो उन्हें प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो डॉक्टर या फिर डाइटिशियन के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। फिश, स्किनलेस चिकन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस कई लोगों के लिए हेल्दियर ऑल्टरनेटिव यहाँ पर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं 7th हैबिट पर, ज्यादा शुगर कंज्यूम करना। एडेड शुगर सिर्फ डायबिटीज का ही रिस्क नहीं बढ़ाती बल्कि ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर का भी मेजर रीजन बन सकती है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों ही क्रॉनिक डिजीज हैं, ये लीडिंग कॉज हो सकते हैं आपकी किडनी हेल्थ को खराब करने के लिए। 8वीं जो हैबिट है वो है स्मोकिंग करना। स्मोकिंग का इफेक्ट सिर्फ लंग्स तक लिमिटेड नहीं है, सिगरेट ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करती है जिसकी वजह से किडनीज जो है वहां तक जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं पहुंच पाता। स्मोकर्स में यूरिन में प्रोटीन आने का जो रिस्क है वो भी ज्यादा देखा गया है, जो किडनी डैमेज का अर्ली साइन हो सकता है। स्मोकिंग छोड़ना किडनी के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहद बेनिफिशियल माना जाता है। अब आ जाते हैं 9वीं हैबिट पर जो कि है एक्सेस अल्कोहल पीना। ओकेजनली अल्कोहल और हैवी ड्रिंकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। अल्कोहल बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकता है और किडनीज के फ्लूइड को बैलेंस करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, साथ ही ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकता है और लिवर को डैमेज करके किडनीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी ये डाल देता है। अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आप तो मॉडरेशन बेहद जरूरी हो जाती है।
अब आ जाते हैं आखिरी हैबिट पर, जो कि है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर पूरा दिन एक जगह बैठकर किडनी हेल्थ को इनडायरेक्टली आप अफेक्ट करवा रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वेट मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और डायबिटीज के जो रिस्क है उसको कम करना, ये सब फैक्टर्स किडनी डिजीज के जो रिस्क हैं उनको रिड्यूस कर सकती है। रोज सिर्फ 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए फायदेमंद यहाँ पर हो सकती है। याद रखिए, किडनी डैमेज अक्सर एकदम से नहीं होता, ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स की वजह से धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। अगर आप अननेसेसरी पेन किलर्स अवॉइड करते हैं, बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं और प्रॉपर स्लीप लेते हैं या फिर फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी किडनीज को हेल्दी रखने में काफी हद तक मदद कर रहे हैं। एक चीज और याद रखिए, हेल्दी किडनीज का जो मतलब है वो सिर्फ बेटर किडनी फंक्शन नहीं बल्कि बेटर ओवरऑल हेल्थ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।